जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लिख के आई हूँ खरमास के बारे में। खरमास क्या होता है और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। इस दिन से शुरू हो रहा है खरमास। आपको भूल के भी काम नहीं करना है, ये वो सब कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सूर्य देव का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर से हो रहा है और इस दिन सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और उस दिन धनु संक्रांति होगी। धनु संक्रांति से खरमास शुरू हो जाएगा। देव उठनी एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर खरमास लगने के बाद मांगलिक कार्यों में रोक लग जाएगी। 16 दिसंबर से खरमास लगने जा रहा है, तो इसमें विवाह कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य खरमास में नहीं किए जाते। विवाह के लिए भी सिर्फ कुछ ही शुभ मुहूर्त है। तो 16 दिसंबर से धनु में प्रवेश करने पर सूर्य का धनु संक्रांति मनाई जाएगी और उसी दिन से ही खरमास का शुरुआत हो जाएगा। और खरमास 16 दिसंबर से जो शुरुआत होगी उसका समापन होगा 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2024 तक। एक महीने तक ये रहेगा और मकर संक्रांति के दिन खरमास का जो है समापन हो जाएगा। धनु संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति से पूर्व तक सूर्य जो होता है धीमी गति से चलता है और इस समय में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव भी कम होता है। इस वजह से खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता और नियम के विरुद्ध जाके अगर कोई इस अवधि के दौरान विवाह कर भी लेता है तो इससे दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ता है। खरमास से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार इस महीने में सूर्य देव के रथ में खर यानी गधे जुड़ जाते हैं, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। इसीलिए इसे खरमास कहा जाता है। खरमास को एक अशुभ फल प्रदान करने वाला समय माना जाता है। ऐसे में कोई बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। एक माह तक गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार जितने भी शुभ कार्य होते हैं इसमें वर्जित माना जाता है। अगर बेटी की विदाई करनी है तो आप खरमास से पहले करें या बाद में करें, लेकिन खरमास में विदाई भी नहीं की जाती। खरमास में आप किसी भी देवी या देवता का अपमान न करें। देवी देवता का अपमान तो कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। और खरमास के समय में आप किसी भी भिखारी या भिक्षु जो आपके दरवाजे से आए हैं उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। उन्हें दान में कुछ न कुछ ज़रूर दें। और एक महीने की अवधि में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके सूर्य और गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास पौष माह में होता है। यह माह सूर्य का होता है। इस वजह से आपको सूर्य देव की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। नियमित तौर पर स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। गुरु ग्रह की पूजा भी खरमास में विशेष रूप से की जाती है। इस समय उसका प्रभाव कम होता है। देव गुरु बृहस्पति की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करने से आपको सफलता और मान सम्मान मिलता है। जब सूर्य बृहस्पति और की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान वह अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य की प्रभाव कम हो जाती है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कमज़ोर हो जाता है। शुभ कार्य के लिए इन दोनों ग्रहों की मजबूत होना जरूरी होता है। यही वजह है कि इसमें मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, अशुभ माना जाता है। तो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। और खरमास की कथा के बारे में बता देती हूँ।
पौराणिक कथा के मुताबिक अपने 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव सदा गतिमान रहते हैं। वह निरंतर ब्राह्मण की परिक्रमा लगाते हैं, जिसकी वजह से सारी गतिशील नियम रहती है। नियम के अनुसार सूर्य एक पल के लिए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर गतिहीन होते ही जनजीवन के लिए समस्या आ जाएगी। एक बार सूर्य अपने रथ पे सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे थे, तब हेमंत ऋतु में उनके घोड़े थक गए और एक तालाब किनारे पानी पीने के लिए रुक गए। इसलिए सूर्य की गति धीमी हो गई। सूर्य की गति कैसे हो गई धीमी, सूर्य देव जानते थे। उनका एक क्षण भी ठहरना संसार में संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में उन्होंने तालाब किनारे खड़े 2 खर यानी कि गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और पुनः परिक्रमा के लिए चल दिए। गधे चलने में घोड़ों की बराबरी तो नहीं कर सकते थे, इस वजह सूर्य की गति धीमी हो जाती है। पूरे 1 माह तक सूर्य देव गधों के रथ पर सवार रहते हैं, इसे खरमास कहा जाता है। दोस्तों, अगर खरमास के दौरान कुंडली में सूर्य का प्रभाव प्रबल रहता है, अतः खरमास के दौरान सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और रोजाना जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य करें और सूर्य मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये थी खरमास के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।